अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बात करेंगे आटे के ऊपर। आटा फिर से महंगा हो रहा है। बहरान चीनी का ख़त्म हुआ नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो आटे का दोबारा शुरू हो गया है। आवाम चीख रही है। रोटी 15 रुपये तक मिलने फ़रोख्त हो रही है मुख्तलिफ होटल्स पे, तंदूरों पे। अगर हुकूमत की तरफ से सस्ता आटा क्यों फराहम नहीं किया जा रहा? अगर किया जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? डंप हो रहा है? क्या हो रहा है? मसाइलस्तान है क्या जिसकी वजह से महंगाई जी है उसकी शरह बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला इस हवाले से नहीं है कि आखिर मसला है क्या और इसे सॉल्व किसने करना है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि रोटी है, बुनियादी ज़रूरत है, सब ने खानी है, वो खानी है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से रहने वाले? बाजोड़ के। रोटी खाई यहाँ से? हाँ जी। कितने रुपए है? 8 रुपये रोटी है। 8 रुपये तक मिल रही है। तो आपके ख्याल में रोटी 8 रुपये की होनी चाहिए इतनी महंगी? तो क्या इसकी वजह फिर? हाँ बस ये गवर्नमेंट का उधर बाजोड़ में कितने की मिल रही है? उधर दो से भी ज़्यादा महंगा है। उधर इससे भी ज़्यादा महंगा है। तो फिर क्या वजह? पूरे मुल्क में आटा आटा हुआ है, हम खुद आटा बनाते हैं, हमारे पास आटा नहीं मिल रहा। अल्लाह बस ठीक होने चाहिए वैसे, सस्ता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप? फैसलाबाद से किस जगह के? बकर मंडी खाना बकर मंडी। महंगाई है बहुत ज़्यादा भाई। आटे की, कह रहे हैं कि रोटी कितने की तंदूर पे मिल रही है? आटे की भाई रोटी 7-8 रुपए की मिल रही है और 5-6 लुकमे मिल रहे हैं। तो 60-70 रुपए में 2 रोटी एक आदमी नहीं खा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी 700-800 रुपये है। और मजदूर जिसने कमाना ही दिन का 250-300 है, अगर वो 150 की रोटी खा जाएगा घर के लेके जाएगा। जिसके 2 बच्चे हैं भाई उसका गुजारा नहीं हो रहा। 1000 रुपये में भी गुजारा नहीं हो रहा। इस होटल से रोटी अगर हम खाएं ना तो 100 रुपये लगता है, 2 रोटियाँ लगा के सालन से खाएंगे। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो वैसे आटा दुकान से कितने का मिल रहा है? 800 कितने रुपए का थैला मिल, यानी कि 900 रुपये का थैला मिल रहा है 20। और उसका आटे की मियार ठीक है? नहीं। अच्छा वो भी। तो फिर कहाँ जाए आवाम? कहाँ जाए आम आवाम जिसने टैक्स दिया है? यानी कि आप अगर कोई साइकिल मोटरसाइकिल सड़क पर चला रहे हो, पेट्रोल के अंदर टैक्स, हर चीज़ के अंदर, बिजली के अंदर। हम तो मजदूर आदमी है ना, ये तो दुकानों वालों को चाहिए, बड़े आदमियों को चाहिए ना बोलना। हम मजदूर आदमी क्या करें? बिल्कुल ही मजदूर आदमी क्या करे? मजदूर आदमी अपने हिस्से का बोझ जरूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब आटे का दोबारा से मतलब हम खुद ज़रूरी नाश पैदा करते हैं। मुझे बड़ा इख्तलाफ है। खान साहब कहते हैं कि हम बाहर से बरामदात अपनी कम कलमाई से इंपोर्ट बंद करें, लेकिन हमें आटा और चीनी जब लेनी पड़ेगी बाहर से तो फिर क्या हालात होंगे? मसला ये है, ये जो हुकूमत है ना इसकी नाहली है। इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये गरीब मुल्क है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इनके आते हुए डॉलर की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है। जो आदमी 300-400 रुपये रोज़ का कमाने वाला वो 15 रुपये की रोटी कहाँ से लेगा? इतना महंगा आटा, जो हमारा मुल्क 80% एग्रीकल्चर मुल्क है, उसमें आटा 80 रुपये 85 रुपये मिलेगा तो बाकी लोग किधर जाएंगे? 15 रुपये की रोटी है। ये कहते हैं कि हम अभी ना सीख रहे हैं, हमें बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन आवाम का क्या गुनाह जो जिन्होंने बहुत आंखें बंद करके यकीन किया। देखो ना, सीखने में आवाम से टैक्स ना लें। फिर देखिए ना, बिजली के टैक्स में क्या कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं जो पता भी नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने बांग्लादेश बनने के बाद भी 18 साल बांग्लादेश का टैक्स देते रहे हैं। ये तो हमारी नाहली है ना, ये हुकूमत की नाहली है कि जो टैक्स वाफल मकदार में आवाम से लेते हैं वो आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप क्या कहेंगे आटे के हवाले से? क्योंकि इस वक्त देखें उनकी बात मुझे बड़ी वैलिड लगी। जब टैक्स देते हैं तो उनको तो रिलीफ नहीं मिल रहा। टैक्स तो लिए इसलिए आपने 2.5 साल से हर तरह का टैक्स इजाफा किया, आवाम ने कबूल किया कि चले हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ और इनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई हम कारोबारी हजरात को आटे का कोई कोटा मखसूस नहीं किया गया। प्राइवेट तौर पे आटा लेते हैं, महंगाई की शरह भी, और टैक्स जा बजा ये टैक्स लगा रहे हैं। ये तो पिछली गवर्नमेंट से भी इन्होंने ज़्यादा इस दफ़ा हमसे टैक्स वसूल किया है, और ना इनका कोई कोटा सिस्टम है और ना कोई रिलीफ है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कोई हमें आटा और चीनी, दालें, इन पे कोई रिलीफ दिया जाए, कोई खुसूसी होटल लाइन के बंदों के लिए कोई खुसूसी पैकेज दिया जाए जिससे हमारा भी और आवाम का भी फ़ायदा होगा। अच्छा अगर होटल वालों को कुछ रिलैक्सेशन देते हैं तो क्या उससे आवाम को कंपनसेशन मिल पाएगी? बिल्कुल जी, हम प्राइवेट जो आटा ले रहे हैं तकरीबन 250-300 रुपये महंगा ले रही हैं बोरी, और हम 8 रुपये की रोटी दे रहे हैं पूरे वज़न के साथ। ये हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, गाहक को फिर भी हम रिलीफ दे रहे हैं। तो जितना नुकसान होता है ये हम दे रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं तो मिला। अगर आप होटल वाले यहाँ होटल टैक्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद
आपको क्या लगता है कि मतलब फेलियर कहाँ है? खान साहब कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी गलत गाइड कर रही है, फिर आवाम क्या करे जो टैक्स दे रही है? वो उन्होंने चाचा जी का बड़ा अच्छा सवाल है, फिर हमें टैक्स माफ़ कर दें। जी जी बिल्कुल, खान साहब की अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन खान साहब भी उस शुरू में इनका वर्जन ये था कि हम माफिया के ख़िलाफ़ हैं। ये माफिया ही है, चीनी का रेट देख लें, आटे का देख लें, और सब चीज़ें उसी तरह। खान साहब का कसूर नहीं है, कसूर ये है जो इनके साथ बंदे लगे हुए हैं उनका कसूर है। ये पूरा माफिया है, ये वही सिस्टम है जो पिछली गवर्नमेंटों में हुआ है, इस गवर्नमेंट में भी यही सिस्टम चल रहा है, कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है, ये सिस्टम चल रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब को बारहा कहा जा रहा है। मैं एक और दोस्त मौजूद है, उनसे पहले बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं एक मोबाइल शॉप पे हूँ। मोबाइल। आटा कहते हैं महंगा हुआ है, रोटी बड़ी महंगी। कितने की रोटी मिल रही है? सर हर चीज़ महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आवाम से मतलब खाने से बाहर हो गया काम सारा, तो गरीब आवाम जो है वो चक्की पिस रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या 10-15 रुपए की रोटी को बनती है? मतलब कोई गरीब बंदा हो जो मेहनत मजदूरी करता हो, दिहाड़ी ना लगे तो क्या करे? आटा सस्ता होगा तो मतलब कि महंगाई भी कम होगी। आटा इतना महंगा है, गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। तो कहने की गुजारिश है हुकूमत से कि उसको कुछ अपना रिलीफ दे आवाम को। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जी। और आवाम भी मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। रोटी 8 से 10-15 रुपए तक फ़रोख्त हो रही है, आवाम चीख रही है जी रोटी बड़ी महंगी हो गई है। हकीकतन रोटी महंगी हुई है या सस्ती मिल रही है? नहीं, हकीकतन महंगी हुई है, रोटी महंगी हुई है। पहले आटा मिलता था, अब आटा नहीं मिलता। पहले 10 किलो का थैला मिलता था, गरीब आदमी खरीदता था। अब हमने 15 किलो को कर दिया, वो भी नहीं मिल रहा। 15 किलो वाला तो वाइट आटे का ना, वो 20 किलो वाला इनका 20 किलो वाला, लेकिन वो मिल कहाँ रहा है? मिल नहीं रहा कहीं मिल भी। नहीं रहा कहीं भी। तो क्या महंगाई की आप कहते हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं अभी देख रहा हूँ चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, तो किसी भी कहूँगा पूरी तैयारी करके आए। मतलब ये अपनी नाकामी तस्लीम कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने या सिस्टम ने फेल कर दिया उन्हें? तो खान साहब जब तक खान साहब की बात है, खान साहब को सही बात ही नहीं पहुँचती। अगर सही बात पहुँचे, खान साहब को पता चले नीचे क्या हो रहा है। खान साहब जीएम जरूर है मुल्क के, लेकिन उनको नीचे आकर देखना चाहिए, हर चीज़ देखनी चाहिए नीचे क्या हो रहा है। देखना खान साहब ने जो टीम बनाई है वो नहीं बता रही, आकर टीम से पूछना होता है। टीम नहीं guide कर रही। अवाम जो बता रही है, अवाम जो नहीं सुन रहे, अवाम को नहीं सुन रहे। वो अवाम की वजह से वोट लेके आए ना इमरान खान, उसको चाहिए कि अवाम की बात सुने, उन वजीरों की बात ना सुने, जो अवाम कह रही वो करे। बहुत ख़ास बात इन्होंने की है जी, और आवाम की बात सुने, उस आवाम की सुने जो कि यहाँ मौजूद हैं, जो बोल रहे हैं, जिनसे आपने वोट लिए, और वोट देने के बाद आपको आज चीख के कह रहे हैं तो खान साहब हमारी सुन लें, थोड़ा या तक घबराने का मौका दो। घबराना नहीं, आप कहते थे घबराई नहीं, ये कौम बारहा कहते थे घबराई नहीं है, लेकिन अब घबराने का मौका दें, क्योंकि एक जगह जब एक प्राइम मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहा है कि ये चीज़ हमारे बस से बाहर होती जा रही है। और चीनी के ऊपर जब आप बात करते हैं, चीनी का बहरान तब ख़त्म होता नज़र आता है जब चीनी आपकी मुल्क के अंदर मौजूद होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीनी जो है वो तो आ गई, लेकिन अब आटा जो है उसका बहरान जो है वो जन्म लेने लगा है। और ख़ास तौर पे सर्दी की शिद्दत के अंदर गैस के बहरान के साथ ही लकड़ियाँ जलाई गई हैं, और जिसकी वजह से तंदूर मालकान और होटल मालकान जो कि आटे के साथ गैस यूज़ कर रहे थे, अब वो लकड़ियों पर आए हैं। महंगाई की शरह में एकदम से फिर इजाफा हुआ है, और जो इस वक्त आवाम की पहुंच से बाहर जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के आगे ही तंदूर मालकान और होटल मालकान भी होंगे, जबकि ख़ास तौर पर वो लोग होंगे फ्लोर मिल्स मालकान के इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं सोनी समाने का रहना। समाने के रहने वाले। रोटी के होटल से खरीदी कभी कितने के रुपए की है? रोटी ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ 7-8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਆਟਾ ਮਾੜਾ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਸ। ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਆਵਾਮ ਬੋਲਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਿਸ ਗੰਦਮ ਸੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੰਦਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦਮ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੰਦਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਲਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਹਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ।
बिल्कुल ही गलत गाइड कर बिल्कुल गलत गाइड कर रही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खान साहब को गलत गाइड भी किया जा रहा है और मिस गाइड करते हुए मिसलीड किया जा रहा है। एक दोस्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा इधर आ जाए ज़रा। जी यहीं कहीं है, फैसलाबाद का रशियन में। रोटी खरीदी कुछ दिनों में? रोटी कुछ दिनों में खरीदी थी और क्वालिटी वाइज पहले मेयार में कुछ अच्छा बेहतर आया था, लेकिन अब मेयार में कुछ महंगाई की वजह से कितने की मिली है? पहले 6 रुपए की मिलती थी, अब 7 रुपए की है, ठीक है, और मेयार में भी कमी आ गई है। तो आपके ख्याल में आटा दुकानों पे वैसे कितने का मिल रहा है, वो खरीदा? जी आटा तो खरीदा नहीं है क्योंकि खुद ही हम गंदम खरीदते हैं गांव से और उसी को पिसवा। गंदम कितने की खरीदी होगी गाँव से? गांव से तकरीबन 1200 की। 1200 ये जब आई है गंदम। जी। अच्छा, आपको 1200 की मिल गई तो हुकूमत को सस्ती क्यों नहीं मिलती? अब देखिए 2400 3000 तक किसान को बीज लगाने के लिए गंदम मिल रही है। ये एक्चुअली ये हुआ ना कि जब 22 जो सप्लाई हुई है ना, इन्होंने 22 सप्लाई करके दोबारा महंगे दामों में वापस खरीदी है, इसी वजह से इसका दाम बढ़ गया है। आपके ख्याल में ये स्मगलिंग हुई है और फिर वापस खरीदी? जी। तो फिर ये तो फिर चलता रहेगा। आपके ख्याल में इसकी नाकामी किसकी, ब्यूरोक्रेसी की या हुकूमत की? ये हुकूमत की नहली है क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम उठाया ना पहले, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ पे मौजूद है, स्टॉक भी की हुई है, सारा कुछ है, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला जो आवाम को मिलना चाहिए था। जो आवाम को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ तंदूर मालकान एसोसिएशन के जो सदर हैं वो होंगे। उसके बाद ब्रेक के बाद हमारे साथ फ्लोर मिल्स मालकान वाले होंगे कि आखिरकार वजह कहाँ है। ग्रास रूट लेवल निकालेंगे कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। हुकूमत रिलीफ दे रही है, इमरान खान रिलीफ देना चाह रहे हैं और वो ऐलान करते हैं मैं रिलीफ दे रहा हूँ, लेकिन वो रिलीफ मुंतकिल नहीं हो पा रहा, रुक रहा है, रुकावटें पैदा हो रही हैं, बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। कौन बैरियर लगा रहा है? कभी इंतजामिया के ऊपर डाला जाता है, कभी फ्लोर मिल्स के ऊपर, कभी होटलों के ऊपर, कभी तंदूर मालकान के ऊपर और कभी चक्की वालों के ऊपर। लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने से हालात बेहतर हो जाएंगे? आवाम चाहती है रिलीफ ना मिला तो किसको माफ़ी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये भी आवाम मुतय्यन करेगी। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस वक्त होटल मालकान एसोसिएशन और तंदूर मालकान एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हमारे साथ वो मौजूद हैं, अवामी रेस्टोरेंट के हैं ये सदर भी। तो वसीम ज़मील साहब, इस वक्त आटे का बहरान कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मसनूई तरीके से रोटी महंगी की जा रही है, होटलों पे रोटी महंगी मिल रही है, 15 रुपये तक भी रोटी महंगी मिल रही है, आम तंदूरों के ऊपर 8 रुपये 10 रुपये तक 12 रुपये तक रोटी मिल रही है। क्या वजह क्या है? हुकूमत की तरफ से कोटा भी दिया जाता है, आटा दिया जाता है, फिर आटा यहाँ पहुँच नहीं पाता है, असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके प्लेटफार्म का बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। आप अक्सर हमारे ये मसाइल उजागर करते रहते हैं, लेकिन वो बेसूद बेफ़ायदा होते हैं। लेकिन खैर, हमारा काम है दरवाज़ा खड़काते रहना, कभी तो इंशाल्लाह खुलेगा ना। बात ये जो कोटा मुख्तसस किया जाता है ना जितने भी होटलों पे, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये 8 इस वक्त बाज़ार हैं जिन बाज़ारों में आप माशाल्लाह आपकी टीम काम कर रही है। 8 बाज़ारों में कोई एक तंदूर, क्योंकि मैं नुमाइंदा तंदूरों का मैं उनकी नुमाइंदगी भी करता हूँ एसोसिएशन की, और तमाम होटलों की मैं अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी कर रहा हूँ। 8 बाज़ारों में एक होटल एक तंदूर दिखा दें जहाँ पे ये कोटा दे रहे हैं, जबकि इसके बरक्स प्राइस कंट्रोल का मैं मेंबर भी हूँ, रोटी का रेट तय करने के लिए भी हम लोग जाते हैं, लेकिन कोटा मुख्तस करने के बारे में किसी होटल को, किसी तंदूर वाले को कोटा एक बोरी का भी नहीं दिया जाता। वो जाता कहाँ पे है? वो करियाने वाले को देते हैं। भाई फिर रोटी का रेट भी वो तय करे ना, फिर रोटी का रेट हमने कैसे तय करना है? हाँ, जब गवर्नमेंट देगी हमें तो फिर हमसे हिसाब भी लेगी। जब ये चीज़ें हमें नहीं देनी और अपनी मनमलोपली से इन्होंने ये सारे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर महंगाई होनी है। और रही बात बुरहान की, ये बुरहान बिलाल साहब आज का नहीं है, ये इनका खुद का पैदा किया, खुद का साख्ता पैदा किया। जैसे चीनी इन्होंने बाहर से मंगवा के स्टेक होल्डरों को नहीं दी बल्कि अपने मनपसंद लोगों को दी है, तो फिर इसी तरह इसका भी यही हशर होना आटे का भी कि ये भी मनपसंदों के पास जाने के बाद फिर शार्टेज होनी है, फिर गवर्नमेंट ने फिर हमें ऑनलाइन लेना है, फिर ये दोबारा मसले मसाइल हल होने। उससे पहले आज भी ये हम लोगों को साथ ले लें, साथ लेने के बाद हम इनको निशानदेही करते हैं। अगर आपके 8 बाज़ारों में ही, मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगूँ, ये कंट्रोल कर लेना रोटी के रेट को तो पूरे फैसलाबाद में कंट्रोल हो सकता है। ये चाहते ही नहीं है सिरे से कि ये काम किया जाए, और कोटे की शक्ल में भी ये हमें नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये बुरहान है और ये बुरहान रहेगा जब तक ये मनपसंदीदा काम करते रहेंगे। मुझे याद पड़ता है कि जब आटे का आया, गंदम आई, उसके 1 महीने बाद से ये शुरू हुआ जी। लेकिन ये बड़ा अजीब बात है कि हमारी ज़रई जनाज़ खान साहब एक तरफ कहते हैं कि इम्पोर्ट चीज़ें कम करें ताकि हमारा ज़र मुबादला बढ़े और हम मजबूत हों,
लेकिन दूसरी तरफ हम गंदम और चीनी इंपोर्ट करते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है और हम खुद पैदा करते हैं। जब ऐसी चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे डेफिसिट कम हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है बिलाल भाई, किसी छोटे से छोटे भी एक आम जो हमारा किसान है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी पूछेंगे ना गंदम हमारे मुल्क की पैदावार कितनी है, तो वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि जनाब जो पैदावार होती है वो मुल्क की ज़रूरियात से 2% या 3% आगे है। तो फिर ये बुरहान कैसे आया? बुरहान उसी सूरत में आता है जब हमारे नुमाइंदगान, हमारे मिनिस्टर लेवल के, हमारे ब्यूरोक्रेट्स लेवल के लोग बड़े बड़े जागीरदारों के साथ इनकी मुलापली टच होती है, क्या है कि नफ़ाखोरी के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है बुरहान ही रहना, चाहे 10 साल की भी आपके पास गंदम ज़्यादा आ जाए, फिर बुरहान ही रहना ना। जाहिर बात है पैसे का खाना मकसूद है ना, तो फिर काम करना मकसूद ना होगा तो फिर यही बुरहान पैदा होने, यही बार बार हमारा आपके साथ यही रहेगा। और मुझे लगता ये है कि लोग खुश होते हैं ये बातें सुनते हुए कि मुल्क में बुरहान चल रहा है। हालांकि आप खुद बताएं, अकॉर्डिंग टू आप देख लें जितनी भी गंदम माशाल्लाह पैदा हुई है, गंदम की फसल बोने से पहले पहले तजिया निगार कितने तजिए करते हैं कि जनाब इतनी पैदा होगी, आज तो मुल्क ऐसा होगा, वो कैसे सुहाने बच्चे, वो ख्वाब हमें सुनाए जाते हैं, उठवाए जाते हैं हमें। लेकिन इंदा जब वो प्रोसीजर कटिंग पे आती है फसल, तो फिर कहाँ पे जाता सारा कुछ? बस मेरा इतना सा सवाल इन लोगों से कि मुझे हमें बताएं तो फिर कहाँ पे जाता? फिर जुल्म हमारी शक्ल में आता है, मजिस्ट्रेट आता है, वो जी आप रोटी नहीं, वो भाई कहाँ से सेल करें, दे क्या रहे हो? 55-55 रुपये, आज का रेट 6100 रुपया है 1.5 नंबर बोरी का जो हम इस्तेमाल करें, जिसका आप देख रहे हैं कि तंदूरों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर हमें पॉसिबल कैसे है? कितना रुपये गिना था? 6100 रुपया, अच्छा 80 किलो बोरी का, और शार्ट फाल है। तो फिर जो हम शार्ट फाल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि हम 10-10 बोरियां लेते थे, अब हम 20-20 बोरियां लेते हैं कि कोई पता नहीं कल का क्या होना है। तो 860 वाला आटा कहाँ जा रहा है? अगर आए तो उसमें क्या 8 रुपए की रोटी मुमकिन है? मेरा वही पहले वाला जवाब जी कि आप 8 बाज़ारों में कोई एक तंदूर बता दें जहाँ पे 860 के हिसाब से जा रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 860 वाला आ जाता है जी जी, तो इसमें गैस का बहरान जब 860 वाला जो आएगा वो 1.5 नंबर आटे के मुताबिक हो ना, मेल खाता हो। 860 वाला वो मिलें जो है वो बंदों के साथ अपने वो उनके साथ मिल के आटा ही वो उस लेवल का बनाते हैं जिस लेवल की रोटी तंदूर पे लगनी नहीं। घर में जो रोटी लगती है वो सीधी लगती है तवे के ऊपर, तंदूर पे रोटी लगती है ऐसे। जब आटे में जान नहीं होगी तो वो रोटी नीचे तंदूर में गिर जाएगी। तो उसके लिए वो जानदार आटा पैदा करना ज़रूरी है, उसके लिए काश में फिर वो जो मैं मुतालबा महंगाई की शक्ल में कर रहा हूँ कि जनाब मर गए, लुट गए, ये हो गया, तो फिर मिलों वाले करेंगे जनाब असी 860 भी चुप लिए, ये साड़ी काश नहीं पूरी होती हमारे होटल के ऊपर। ये तो मिलों वाले कह रहे हैं जो बाहर से इंपोर्ट आटा है वो अगर 30 से 40% से ज़ायद हम यूज़ कर लें तो वो आटा बन नहीं सकता, वो यूज़ के काबिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर अगर 60% आटा अब दूसरा पाकिस्तान नहीं डर रहा गंदम अंदर, वो गंदम कहाँ से आई? फिर अब गंदम तो आ रही है। मैंने आपसे बार बार बिलाल भाई अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी मुलापली हर ब्यूरोक्रेट्स को, हर किसान को, हर छोटे ज़िम्मेदार को पता है कि उसके साथ क्या ज़्यादतियाँ होती हैं और क्या किया जाता है। हाई लेवल पे अपने तल्लुकात को इस्तेफा करने के लिए, अपनी वो क्या कहते हैं नौकरियों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं होता इस मुल्क में, हर बंदे को पता है। मैं इसका लेकिन बदकिस्मती से इस क़ियादत से, इस पीटीआई से हमें ये उम्मीद थी कि इस दौर में ये काम नहीं होगा, लेकिन माजरत के साथ इस दौर में ये काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इमरान खान साहब से तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह हैज़ सून हैज़ पॉसिबल करते हुए इस बुरहान को, इस चीज़ों को ये कंट्रोल में लाएं। अच्छा, इस वक्त ये आटा की रोटी लग रही है, ये कौन सा वाइट आटा चल रहा है? नहीं, 1.5 नंबर आटा चल रहा है। 1.5 नंबर आटा। ये आटा अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इसको देखेंगे तो ये माशाल्लाह जान में खुद अपना पकड़ ये खुद बताता है। रोटी जा रही है ये तकरीबन हम सेल कर रहे हैं जी 8 रुपए की रोटी। 8 रुपए। और इसके अंदर गैस की कितना? देखिए हमारे होटलों पे शार्ट फॉल रेट महंगे का 2-3 तरह के बुरहान है। एक तो बुरहान कन्फर्म जो है वो आटे का नाम मिलना है और आटे का महंगा मिलना है। दूसरे नंबर पे जो बुरहान हमें ज़्यादा है वो गैस का ना होने की वजह से लकड़ी का, जो ये लकड़ी आपके सामने पड़ी है इतनी, हम ये एक लकड़ी 400 रुपये की होती है, जो हम एक लकड़ी नहीं 4 लकड़ियों के साथ तंदूर करते हैं, गर्म करते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा शॉर्ट फॉल है वो रोटी के लेबर तबके का है, जो कि महंगाई की वजह से वो, यानी कि ये 3-4 इशूज़ जो मेन है ना, उसकी वजह से फिर ये रोटी के ऊपर ही काश सारी आनी। तो इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं कि जो भी है काविशें कर रही है हुकूमत, इमरान खान बारहा चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मिस गाइड किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त मेरा मौक़िफ़, मेरा प्रोग्राम का मकसद ये आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर रोटी इन्होंने 6 रुपये की करनी है तो हमें कम अज़ कम साथ में इस शहर 8 बाज़ारों के अंदर, मैं एक मुख्तसर सी बात करता हूँ, हमारे 8 बाज़ारों के अंदर 7 से 8 होटल ऐसे हैं कि जिनको अगर ये कोटा दे दें
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कोटे के साथ साथ ये एक और काम कर दें, गैस का भी उसके साथ इनको ना वो रिलीफ दें, सब्सिडी दें गैस के ऊपर। फिर रोटी 6 रुपये की होगी सेल। जब मेरे बच्चों का नवाला मुंह से छीन के ही गवर्नमेंट ने महंगाई की शक्ल में, आटे की शक्ल में ले जाना है, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दूँ? हमारे ये जितने भी 8 मदानों के होटल और जितने भी छोटे होटल हैं, जितने भी छोटे तंदूर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज तक पाकिस्तान बनने से जितने ये लोग गरीबों का खैर ख्वाह है ना, किसी आते जाते बंदे को खाना खिलाना, और हमारे मीटिंग में अक्सर हम लोग ये एक दूसरे के साथ तय करते हैं कि यार गरीब आदमी की कमाई जो उसको खाना खिलाना जो है ना, वो हमारे लिए असल हमारी कमाई है, क्योंकि उसका बदला अल्लाह ने हमें देना। जो हम कमा रहे हैं, जो हम गेन कर रहे हैं, उसका बदला उसका अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है। तो ये हमारी ये जो हमारी है ना सोसाइटी, जिसे हम कहते हैं अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मकसद भी यही है कि हम तलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं, फिर उस पर बात ये लाजमी होती है कि गरीब आदमी को खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। हम हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं। फिर हम खान साहब से एग्री कर लेंगे। खान साहब सच कहते हैं कि जिसने भी इक़्तिदार में आना पूरी तैयारी करके आए, ये छोड़ने वाले नहीं है माफिया। इतने ताकतवर हैं कि आपके साथ बैठे आपको चूना लगाते पता नहीं चलते और बेवकूफ़ी मिसगाइड करते हुए हद कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इमरान खान साहब। मैं एक बात अक्सर अपनी कहता हूँ कि खान साहब की ईमानदारी पे हम पे कोई नो डाउट नहीं है, और वो भी खुद कह रहे हैं जो अल्फाज हम कहते हैं कि उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। ये चौथे साल या 5वें साल जाके पता चलेगा खान साहब को, जब वो थोड़ा सा उनको पता चलेगा अगला इलेक्शन शुरू होने वाला कि पीछे क्या हुआ मेरे साथ, फिर उन्हें कहना। लेकिन अवाम इन चीज़ों में आएगी नहीं, जो हालात हैं। नहीं देखिए, मैं नहीं कहता नहीं आएगी या आएगी, ये तो अवाम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी बात ये करूँगा कि ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर उसके बाद पछतावा ही बाकी रह जाए। ये बहुत बड़ी बात है जी, वक्त गुजर जाए और पछतावा बाकी रह जाए। ये वो मेन चीज़ थी जो ख़ास तौर पे हर इंसान, हर लोग, हर बंदा गली चौराहे के अंदर कह रहा है कि खान साहब ये ना हो वक्त गुजर जाए, क्योंकि 2.5 साल के बाद आप लोग अभी कह रहे हैं मिसगाइड किया जा रहा है, हमें गलत किया जा रहा है। जो भी है, आखिरी 2.5 साल किसी भी गवर्नमेंट के जब शुरू होते हैं तो उसकी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने की तैयारियां की जाती हैं कि अब उसने जो करना है वो हतमी होगा। इसके बाद कोई भी रिलीफ उनको नहीं मिलेगा आवाम से। जैसे अपोजिशन कह रही है अब हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, मेरे ख्याल में आवाम फिर किसी को एनआरओ नहीं देगी, क्योंकि आवाम को रिलीफ देने में सब नाकाम नज़र आते हैं। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। फ्लोर मिल के जो अहदेदार हैं वो फ्लोर मिल मालिकान एसोसिएशन के वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आपकी बात करवाई दुकानदारों से, तंदूर मालिकान एसोसिएशन से और आवाम से कि आकर किस हद तक आवाम तंग है। जैसे हमने चीनी के बहरान के अंदर मिस हैंडलिंग की है, वैसे आटे के बहरान पैदा होने को हुआ है, क्योंकि रोटी फिर जो कीमत है वो तजावज़ कर रही है, उसका वज़न नाप तोल करने वाला कोई नहीं है। और ये इशू है क्या बेसिकली, जब हमारे फिर 3 माह रह गए हैं और ये उस वक्त का बहरान शुरू है जब आटा आया था और गंदम आई थी, उसके 1-1.5 माह का शुरू होने वाला बहरान जो ताहाल अभी तक चल रहा है। और खान साहब बहुत कैटेगोरिकली कहते हैं कि हमने जो बाहर से इंपोर्ट है वो बंद करनी है। तो वहाँ हमारी इंपोर्ट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हम वो ज़रूरी जिनास लेके आ रहे हैं जो मुल्क में मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिस हैंडलिंग की वजह से वो काम ख़राब हो रहा है। हमारे साथ अब्दुल्ला दुमर साहब मौजूद हैं और शायद बाजवा साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। पहले दुमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ है। दुमर साहब, आपके ख्याल में इस वक्त आवाम काम सब चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खान साहब की फिर बातें याद आ जाती हैं। वो कहते होते हैं कि शायद मुझे मिसगाइड किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मिसगाइड की इस हद तक नौबत आज पहुंची है कि हमारी आवाम तक जो हकीकी रिलीफ है वो नहीं पहुंच पा रहा? आप फ्लोर मिल मालकान वाले हैं, आप लोगों को गंदम बाहर से जो मिली है इंपोर्ट करता, पाकिस्तान में गंदम मौजूद थी लेकिन वो मिली है, क्वालिटी भी उसकी इतनी लो है कि मिक्स करके चलाना पड़ा है। तो हुकूमत से आप लोग खुद कहते हैं बाहर से ना मंगवाएं, फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। क्या समझने कि आखिर कौन मिस हैंडल सारी सिचुएशन को कर रहा है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो इम्पोर्टेड गंदम की आप बात कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर है जो हमारी मुल्क में जो ज़ख़ीरा था गंदम का वो वाकई नाकाफ़ी था और गवर्नमेंट ने ये इक़दाम अच्छा किया कि बाहर से गंदम मंगवाई। अब दूसरी साइड पे अगर आ जाए उसकी क्वालिटी पे अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तानी मेयार की गंदम है वो जो यूक्रेन से मंगवाई गई है वो उस मेयार की नहीं है। हम अगर 100% वो गंदम हमें मिले तो वो 100% उससे क्वालिटी नहीं बनती चला के।
वो मजबूरन हम लोग उसको 20% 30% से ज़्यादा अगर हमने क्वालिटी देनी है तो वो गंदम नहीं चलती। लेकिन इस वक्त क्योंकि गंदम की शॉर्टेज है और जो है पिछला मौसमी असरात वगैरह उस पर पड़े थे और उसकी शॉर्टेज है गंदम की, वो जब मिला के वो 40% में हमें दे रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि उससे वो क्वालिटी नहीं बन रही है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% वो अगर गंदम मिले तो हम क्वालिटी प्रॉपर यानी मार्केट में दे सकते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि गंदम की आटे की शॉर्टेज के हवाले से आटा इस वक्त मार्केट में आम अवेलेबल है। 860 रुपये में गवर्नमेंट दे रही है और हर जगह पे मिल रहा है, आपकी सहूलत बाज़ारों में मिल रहा है। हम जो हमारे शॉप्स है फेयर प्राइस शॉप्स, उन पे भी प्रॉपर सबको मिल रहा है। अब फ़र्क यहाँ पे दो चीज़ों का आ जाता है। एक, हम लोग गवर्नमेंट कहती है कि आप रेगुलर आटा यूज़ करें, क्योंकि रेगुलर आटे से आप मतलब आटे की कमी को पूरा कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आजकल जो लोगों की एक हैबिट्स बनी है वो फ़ाइन प्रोडक्ट को ज़्यादा तरजीह देते हैं। फ़ाइन प्रोडक्ट और रेगुलर आटे में डिफरेंस होता है, उसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है। वो ज़्यादा फ़ाइन जो होता है वो वाइट होता है, जो रेगुलर होता है वो नॉर्मल होता है। तो उसमें जो है उसके रेट्स का भी ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ेगा। अब लोग आवाम क्या चाह रही है कि हमें फ़ाइन मिले और वो मिले रेगुलर के रेट पे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है अगर आपने फ़ाइन को इस्तेमाल करना है तो उसके फ़ाइन के रेट्स आपको वो करने। बाकी आम रेगुलर आटा मार्केट में दस्तयाब है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो बाकी ये कि क्वालिटी के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि जो क्वालिटी है वो यूक्रेन की पाकिस्तान के मुकाबले में गंदम बहुत हल्की है। उसके साथ साथ एक बात सिटी 41 के हवाले उस पे मैं इसके चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में हमें बहुत दूर दराज इलाकों से गंदम सपोज़ विहाड़ी से उठानी पड़ रही है हो जगह पे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकाम बाला से भी कि हमें हमारे लोकल सेंटरों पे जो है वो गंदम प्रोवाइड की जाए, ताकि हम लोग जो है वो गंदम मतलब यहाँ पे ताकि हमारे किराए वगैरह के अखराजात वगैरह बच सके और हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम सस्ते दामों जो मार्केट में मज़ीद माल दे सकें। अच्छा धूमर साहब, आपसे एक छोटा सवाल करूँगा कि अगर हम हकीकतन इस वक्त देखें तो फिर से इमदादी कीमत बहुत कम रखी गई वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या हम किसान को डिमोटिवेट नहीं कर रहे कि वो गंदम से और पीछे हट जाए? जैसे पिछली बार गंदम कम पैदावार हुई तो इस बार फिर किसान पीछे हटेगा, क्योंकि ज़्यादा पैदावार होगी तब हम इंपोर्ट बंद कर सकेंगे ना और अपनी गंदम को मार्केट में ला सकेंगे। जी बिल्कुल, इसमें ये है कि रेट्स बढ़ने चाहिए लेकिन इतने भी नहीं बढ़ने चाहिए जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 2000 रुपये रेट होने चाहिए। उससे आप देखें कि एक उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, सरमाए की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है, प्लस तो ये चीज़ फिर ज़ाहिर है फिर आटा भी महंगा होगा, फिर पब्लिक भी शोर करेगी कि जी आटा महंगा हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए फिर नॉर्मल रेंज में मतलब अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। यानी अगर वो 1700 रुपये से नीचे हो तो बेहतर है, किसान के लिए भी बेहतर होगा, तो हमारे फ्लोर मिल्स के लिए भी बेहतर है और आवाम को भी आटा सस्ते दामों में मिलेगा। मैं शाह साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा, माइक ज़रा शाह साहब को हवाले कीजिएगा। शाह साहब, आपसे जो मेरा बुनियादी सवाल सबसे पहला होगा वो ये होगा, जैसे अभी हम किसान की बात कर रहे थे तो किसानों ने ये कहा था, इस चीज़ को आगे गवर्नमेंट के रखा था कि फॉर एग्जांपल आप हमसे 2000 की गंदम उठा लें, जो आप हमें सब्सिडी पूरा साल देना चाहते हैं वो आप मिलों वालों को दे दें, ताकि ऑटोमेटिकली एक बहुत सिंपल फार्मूला है कि सस्ती गंदम आवाम में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे हमसाया मुल्क एहतजाज चल रहा है लेकिन पहले ये फार्मूला चल रहा था, हुकूमत उठा के सब्सिडाइज रेट पर आवाम को मुहैया करती, जिसमें कोई भी चीज़ कदगर नहीं रहती, जो मुश्किल नहीं रहती। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं कि किसान को अगर सब्सिडी मिले और डायरेक्ट रिलीफ किसान को मिले, वहाँ से उठा के मिलों वालों को दें और वहाँ से मिलों वाले जो हैं उनको सब्सिडी दी जाए तो सस्ता आटा मार्केट में आ सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बहुत एक सिंपल फार्मूला है कि किसान भी खुशहाल हो जाए और आवाम को भी आटा सस्ता मिले। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल के अगर ये पॉलिसी बनाएं, ज़रई पॉलिसी, चूँकि हमने भी पढ़ा है, बड़ों ने भी पढ़ा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने आज तक काम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो बुनियादी चीज़ें उसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि किसान के लिए इंडिया के मिसाल देते हैं, वहाँ पे देखें कि खाद की कीमत देखें, बिजली का रेट देखें, ये डायरेक्टली आप दें किसान को सब्सिडाइज चीज़ें दें।
फिर वहाँ से अगर आप उनसे 1600 रुपये भी मान गंदम लेंगे ना, तो किसान भी खुशहाल होगा, वो इनकरेज होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गंदम की काश्त करेगा। और इसी तरह जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो गरीब आवाम है जो रोटी के लिए तगोदो करती है, उनको भी सस्ती रोटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप 2000 रुपया डायरेक्ट कर देंगे गंदम की कीमत और उधर से किसान को वो चीज़ें भी महंगी देंगे, तो किसान भी खुशहाल नहीं होगा और आवाम के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि मसाइल की एक नई सिलसिला जो शुरू होगा। बुनियादी तौर पे मेरा इस पे जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पंजाब के तौर पे जो पंजाब हुकूमत है उसको चाहिए कि अपने लेवल पे जो है वो सब्सिडाइज जो पेस्टिसाइड चीज़ें हैं, खाद है, तेल है, बीज है। और दूसरा, जैसे अब्दुल्ला खान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की जो गंदम है इसके अंदर बहुत बेहतरीन ग्लूटन है। ये वर्ल्ड वाइज हमारी जो अफ़गानिस्तान की मार्केट थी उसको हम क्यों छोड़ रहे हैं? हमें चाहिए कि वफाकी लेवल पे वो लोग नई से नई मार्केट तलाश करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। याद है जब भी ये स्मगलिंग की बात करते हैं, मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी हम गंदम अपनी काश करते हैं, इकट्ठी करते हैं, तो एक ज़हन में बात रखें कि अफगानिस्तान को ऐड कर लें। जी, ये आप देखें, हकीकत है कि आप जब भी अपना बजट बनाए ना जी, तो आपको पता है कि आपके नेबरहुड पे जो अफगान लोग बैठे हैं उनको हर चीज़ की ज़रूरत है। घी भी यहाँ से जाना है, चावल भी यहीं से जाने हैं, तो आप उनको ऐड किया करें। जैसे हम फैसलाबाद की बात करते हैं ना कि जब हमें ये कोटा जारी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये सनती शहर है, इसमें 10 लाख मजदूर जो है जिनके ID कार्ड दूसरे ज़िला के बने हुए हैं वो शामिल किया करें। तो ये सिर्फ अदादो शुमार के फ़र्क की वजह से थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता है, हालांकि अभी गवर्नमेंट के पास मुकामी गंदम भी और जो गैर मुल्की गंदम है वो वाफर है, इसमें कोई आटे का बहरान नहीं। जैसे खान साहब ने पहले फरमाया कि कुछ लोगों का ट्रेंड बन गया। अब तंदूरों वाली बात का आप पहले इशू कर रहे थे, तो उसके हवाले से मैं अपना ये मौक़िफ़ दूंगा कि तंदूर वाले जो हजरात हैं वो चाहते ये हैं कि हमें 860 वाला आटा दे और रोटी हम बेचें 10 रुपये की या 11 रुपये की फ़ाइन के हिसाब से। अब उन्हें ये चाहिए कि वो ओपन मार्केट वाला आटा लें और जो नोटिफाइड तंदूर हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी चाहिए कि उनको वो 860 का आटा जो वो सप्लाई करवाएं। और मेरी फिर अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से और डिप्टी डायरेक्टर साहब से अपील है कि उन्होंने पहले इसमें अपना किरदार अदा किया था कि फैसलाबाद को 10,000 बोरी से कोटा बढ़ा के जो 15,000 कर दिया गया था, उसमें अब कोटे में कोई कमी बेशी नहीं है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हम दूर दराज से गंदम लेके आ रहे हैं, इसमें ये जो जनवरी का महीना है, ये फ़ौक का महीना है, इसमें हमें चाहिए कि हमें जो नज़दीकी सेंटर है वो खोल के दें ताकि बार वक्त गंदम आए और बार वक्त सहूलत बाज़ारों में और शॉप्स पे आटा अवेलेबल हो। बहुत मुख्तसर आखिरी छोटा सा सवाल होगा कि आप नहीं समझते फिर जो आपने कहा अल्फाज का गोरख धंधा और कुछ फिगर्स की गोरख धंधा, ये खान साहब भी कह चुके हैं कि ये जो गोरख धंधा है ना इसमें फंसा उलझा दिया जाता है, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के किसी स्टांस पे काम ख़राब किया जा रहा है, जबकि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं जितनी बुरी तरह से पेश कर दी जाती हैं, या किसी एक फैक्टर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बाकी तमाम फैक्टर डिस्टर्ब कर दिए जाते हैं? सर, उसमें मेरा डॉक्टर साहब ये मौक़िफ़ है कि चूँकि हम कारोबारी हजरात हैं, हम इसको सियासी तौर पे नहीं देखते। ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, उसमें अगर हम फिर जाएंगे, हम भी सारा दिन दफ्तरों में रहते हैं, इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा एलिमेंट तो होता है, लेकिन उसमें जो हमारे सियासी अकाबरीन है यहाँ पे शहर के हवाले से, मुल्की हवाले से, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कि वो उनके जो मंशूर के ख़िलाफ़ बात कर रहा है उसको कैसे उन्हें मैनेज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे सियासी अकाबरीन, ये मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता आया हूँ कि ये मेंबरान असम्बली खामोश तमाशाई का किरदार, बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं फैसलाबाद में, लेकिन जब जब हमने प्रोग्राम किया, जब जब इशू को उठाया, इनको लाइन पे लिया, तो ये थोड़े से मुतहरक हुए। मुतहरक होने के बाद ये हुआ कि मीटिंग्स के अंदर, इजलासों के अंदर बोलते रहे। फैसलाबाद को अब तो एक वजारत भी मिल गई है सूबाई के अंदर, तो मेरे ख्याल में अब फैसलाबाद के मेंबरान असम्बली को इतना हक अदा करना चाहिए कि शहर फैसलाबाद ने जो आपको इज़्ज़त दी थी वो इज़्ज़त और बढ़ गई है, अब वो आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अगर काबीना के अंदर इस वक्त फैसलाबाद से बात करें तो 5 अरकान सूबाई असम्बली जो है, जो पंजाब कबीना है उसके अंदर मिनिस्टर्स के तौर पर, यानी कि कबीना के मेंबरान के तौर पर सिटिंग बैठे हैं। तो अगर अपना किरदार अदा करें तो यकीन तौर पर फैसलाबाद की आवाम को हकीकी रिलीफ जो है मिल सकता है। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पंजाब के हवाले से भी बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वह किसानों के बच्चे हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे ज़राअत को मैनेज करना है, कैसे चीज़ें पहुँचानी है और कैसे आवाम को हकीकी रिलीफ पहुँचाना है, क्योंकि उनके अंदर 2 से 3 ऐसे नाम हैं जो कि सीजन्स पॉलिटिशियन भी हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छी खबरें आएंगी और हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।